ठीक है, सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन क्वेश्चन सॉल्विंग। किसका आज फर्स्ट लेक्चर ऐसा कोई है? एनीवन? किसका आज फर्स्ट लेक्चर वगैरह नहीं? ठीक है, ओके। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके नोट्स के आसपास ही रहने वाली है, तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। आपको जो पीडीएफ भेजूंगा इसमें ये पूरा है, डोंट वरी। अभी के लिए सिर्फ आप क्वेश्चन लिखोगे काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है दिस इज फॉर JEE, फॉर डोंट वरी। नीट के लिए भी सेम ही पीडीएफ है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। इनिशियल जो चैप्टर है वो चैप्टर बहुत ही ईजी सा है। ठीक है, तो नीट और JEE का फिलहाल के लिए सेम रहेगा। आगे आगे आपको आप देखते जाओगे तो नीट और JEE की पीडीएफ अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख लेना। एक्सरसाइज 1 लिख लो, एक्सरसाइज 1, और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। 7th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टेल मी वन सिंपल थिंग, इसका ऐसा यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना है? एक बार चेक कर लो एवरीवन, चेक कर लेना। आपने ये सॉल्व किया है, बराबर है? यस, ठीक है। एवरीवन चेक दैट पार्ट, क्या दिया है? एवरीवन चेक दैट पार्ट, क्या है? चेक कर लो ना, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। पक्का? कैसे आई है? अगर किसको नहीं आया आंसर तो देख लेना, यहाँ पे देख लो एवरीवन, लुक हियर। सो फोर्स विल बी गिवन बाय जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। पक्का? यस, ठीक है। सो ओवर ईयर g का क्या आने वाला है? fr स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? m1 m2। पक्का? सो ओवर ईयर ये m1 m2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। पक्का? टिक कर दो एंड गो अहेड। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है? बी। पक्का? क्वेश्चन नंबर लिखो, ऑप्शन और ऑप्शन नंबर लिख लेना, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए डन। पक्का? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। पक्का? चलिए, ओके। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर, कौन सा चले जाते हैं? ओके, 14th। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरीवन सॉल्व द 14th क्वेश्चन, सॉल्व इट। So क्वेश्चन नंबर लिखोगे एंड गो अहेड एवरीवन। गुड एवरीवन, ठीक है। टाइम आराम से सॉल्व करो, कोई हाई नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आंसर मुझे बता दो। न्यूटन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम में उन्होंने पूछा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ लेंथ। मतलब क्या करोगे आप? फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का डायमेंशन। ऑप्शन ही नहीं है। कितने लोगों को आ गया? L2 2 आया। ठीक है, टाइम आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, कोई घाई नहीं है, आराम से सॉल्व करना। नहीं आया तो मैं कर लूंगा। फोर्स का पहले डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर लो। आगे L2, फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा m1 L1 t⁻² इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L⁻1 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन t⁻1 m1 L2 t⁻3। पक्का? तो उसमें से इन्होंने पूछा है कि लेंथ का डायमेंशन क्या? लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? यस, पक्का? फिर भी डाउट है तो पूछो। पक्का? आ गया? ओके, गुड, बोलो। ठीक है, आज के दिन हम लोग से प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। एरर्स हम लोग इसके नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे लिखने हो रहा है, वरना बॉक्स को रख दो ना साइड में कहीं पे। तो हेवी सबने फोन रख दिया ना? पक्का? यस, ओके। ये वाला हम लोगों ने क्लास में ही किया है। मुझे बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? याद है? पहले इसमें दिया था क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, याद है वो? ठीक है, ये सब भी बता देता हूँ मैं। क्वांटिटी विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। पक्का? तो न्यूमेरिकल वैल्यू खुद क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ना? तो कैसे प्रोपोर्शनल हो गया? इनवर्स।
ठीक है, ओके ध्यान देते हैं। ओके 18th क्वेश्चन करते हैं, दिस इज इंटरेस्टिंग एवरीवन, लेट अस चेक द 18th क्वेश्चन। ओके, if A and B are two physical quantities having different dimensions, then which of the following can denote a new physical quantity? Okay, ध्यान देते हैं क्या है आंसर, फोन रख देना बस। ओके ये इंटरेस्टिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिनोट द न्यू फिजिकल क्वांटिटी, ये इंटरेस्टिंग है। सी एक्सेलेंट, क्यू, बाकी के क्यू नहीं है, पहले वो बता दो, वो इंटरेस्टिंग। यस एक्सेलेंट। मैं अभी मुझे बताओ ए का डायमेंशन कुछ और है, मान के चलते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ए का डायमेंशन है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, l⁻⁴ है, ठीक है, और b का डायमेंशन t⁻⁴ है, ऐसे के एग्जांपल ले रहा हूं, अलग है, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा ओके, ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग सेम क्वांटिटीज? नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या हम लोग दोनों? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड एप्लीकेशन में हम लोग ने किया था ना, पक्का। ओके, सब्ट्रैक्शन इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का जो पावर रहता है इट शुड बी डायमेंशनलेस। अगर a और b को मैं डिवाइड कर लूं तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रहा है क्या? नहीं ना, नहीं आ रहा है, l1 t⁻⁻1 आ रहा है, पक्का। तो d भी पॉसिबल नहीं है, e भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। दो ही ऑप्शंस बचेंगे, एक तो a डिवाइडेड बाय b या a इंटू b, या b डिवाइडेड बाय a भी आ सकता है। ओके, शैल आई कंटिन्यू? कितने लोगों को सी आ गया ऑप्शन? जिन लोगों को नहीं आया यहाँ पे देखते, ओके ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट इट, ठीक है गुड। यहाँ पे देखते हैं, आराम से देखेंगे, v और at का सेम रहने वाला है, तो v इज इक्वल टू at, उसमें से a का डायमेंशन पूछा है, तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा? v डिवाइडेड बाई t का डायमेंशन l1 t⁻⁻1 डिवाइडेड बाई t⁻1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l1 t⁻⁻2, पक्का। ठीक है, c का डायमेंशन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, पक्का, विच इज t⁻1, ठीक है। वैसे तो हम लोग को देख के ही पता चला, देखो एग्जाम में हम लोग को, हमें तो आपको हर एक पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, बट एग्जाम में ऑलरेडी हम लोग को a का डायमेंशन l1 t⁻⁻2 आ गया ना, तो ये आ गया पक्का। हम लोग को b और c सॉल्व करने की जरूरत भी है क्या? नहीं, फिलहाल के लिए मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में जैसे ही हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो एमसीक्यू से हम लोग को आंसर ऑब्टेन करना बहुत जरूरी, मीन्स आंसर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, आंसर ऑब्टेन करना नहीं। मतलब क्या, एक पार्ट आ गया ना और कहीं पे भी आपको l⁻⁻2 दिख रहा है क्या? नहीं, तो ऑब्वियसली यही रहेगा। तो एग्जाम में हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको हर एक ऑप्शन करके बता देता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। एग्जाम में सीधा हम लोग ये टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, हम लोग के पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। b, कैन आई से v का डायमेंशन विल बी इक्वल टू b बाई t का डायमेंशन, पक्का, ठीक है। b विल बी इक्वल टू vt, वापस सेम ही आ जाएगा, l1 t⁻⁻1 इंटू t⁻1, क्या होने वाला है यहाँ पे, पक्का, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, किसको अगर लिखना है लिख सकते हो। अच्छा, जिसका हो गया 27 सॉल्व कर लेना। अच्छा क्वेश्चन क्या? सब्सक्रिप्ट है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है सर, ठीक है, p0 लिखते हैं हम लोग, सब्सक्रिप्ट है। क्वेश्चन अच्छा है, ये इजी भी है। मेजॉरिटी ऑफ u, exp मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल, एक्सलेंट। उसके ऊपर कोई भी चीज का डायमेंशन रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है। हर एक चैप्टर में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जो भी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, गो अहेड, देख लो अल्फा का क्या है, राइट। अल्फा t² का कोई डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा का डायमेंशन पूछा है,
नहीं, b t raised to -2 yes, b सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो ना। आपको याद नहीं रहेगा तो जितने शॉर्ट में लिख सकते हो लिख लो, जिसको आंसर आ गया जितने शॉर्ट में लिख सकते हो लिख लो, ऑप्शन मत लिखो, सीधा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर वो लिख लेना। करेक्ट बस आंसर लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आ गया? बी आ गया। अच्छा कितने लोगों का आ गया बी? सबको ही आ गया। यहाँ पे सेकंड बेंच नहीं है, ठीक है देखते क्या करेंगे। माइनस अल्फा टी स्क्वायर है ना, एक से ना क्या ही फर्क पड़ेगा, माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, अब माइनस तो नंबर होता है ना, तो नंबर निकल गया और क्या, इक्वल टू 1, अल्फा विल बी इक्वल टू 1 बाई टी स्क्वायर, टी रेज़ टू माइनस 1 नंबर है ना, नंबर तो निकल जाएगा। यस ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं, जो भी डाउट है पूछ लेना, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ओके देखते हैं ना, कोई इश्यू नहीं। So if I check force will be given as a sin ct plus b cos dx। अच्छा मुझे बताना साइन के अंदर के पार्ट का कोई भी डायमेंशन लेने वाला है नहीं, कॉस के अंदर के पार्ट का कोई भी डायमेंशन लेने वाला है नहीं। इट मीन्स कैन आई से फोर्स विल बी गिवन बाय, कैन आई से इसके अंदर का कोई पार्ट नहीं है, विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, मतलब ए और बी दोनों का डायमेंशन किससे इक्वल है? फोर्स, ठीक है। तो a बाई बी, फर्स्ट a बाई बी पूछा है ना, तो a बाई बी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डायमेंशन लेस, फोर्स बाई फोर्स, पक्का डायमेंशन लेस हो गया, खत्म हो गया। अच्छा कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज n0 l0? एक ही ऑप्शन है, बाकी कहीं पे भी वो ऑप्शन नहीं रिपीटेड है, पक्का। बट फिर भी मैं b पार्ट भी सॉल्व करके बताता हूँ। ओके सी टी का कोई डायमेंशन नहीं है, तो सी टी विल बी इक्वल टू 1, डी एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं है, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। बी पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे जरूरत नहीं है ऑप्शन देख के, बट फिर भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। सो लुक हियर एवरीवन, सो इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, सी बाई डी चाहिए ना, सी बाई डी दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर लिया विल बी इक्वल टू 1 पक्का, तो सी बाई डी का रेशियो will be equal to x divided by t, हाँ या ना, which is L1 t raised to minus 1 पक्का सही है। कुछ डाउट है तो पूछ लो, बाकी ये तो कॉपी दिस डाउन, बोलो सेकेंड पार्ट। अच्छा और एक बार एक्सप्लेन करूँ, ओके। फॉर द सेकेंड पार्ट इसके अंदर के पार्ट का कोई डायमेंशन नहीं होता, और dx के अंदर के पार्ट का कोई डायमेंशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, ठीक है। सो कैन आई राइट सी टी विल बी इक्वल टू 1, dx विल बी इक्वल टू 1। अभी करना क्या है वो मुझे कैसे पता चला? वो मुझे पता चला क्वेश्चन से, क्वेश्चन में क्लियरली पूछा है ना c बाई डी का ये निकालो, तो हम लोग को ये दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो आप एक काम करो, वरना t को पहले, t और x को पहले शिफ्ट करके डिवाइड कर लो, या फिर पहले डिवाइड करके बाद में शिफ्ट करो, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है, कुछ मतलब नहीं है उससे, ठीक है। फिर डिवाइड किया, x डिस्टेंस है, t टाइम है, गो अहेड टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, जो ट्राई करना है कर लो, चलेगा। मिस्टेक्स अभी करोगे चल जाएगा, बाद में करोगे तो बहुत हैवी पड़ेगा। वो एक्स के साइड में जो टी लिखा है उसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्स के साइड में जो टी लिखा है उसको हटा दो, कुछ ज़रूरत नहीं है उसको। हाँ वो नहीं, वो एक्स इंटू टाइम नहीं है, वो सिर्फ एक्स है, वो एक्स है सिर्फ, टाइम को हटा दो, टाइम का मीनिंग उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्स ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। गो अहेड, अल्फा का कैलकुलेट करना, बी नॉट का कैलकुलेट कर लो। अच्छा सी कितने लोगों का आ गया? गुड, आराम से सॉल्व करते, कोई घाई नहीं है। अच्छा अल्फा का वैल्यू कितने लोगों का आ गया? अल्फा का वैल्यू टी रेशो माइनस, अल्फा का तो वैल्यू आ गया, यहाँ पे नहीं है, ओके लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर e रेज टू माइनस अल्फा टी है ना, एक से ना, हाँ e रेज टू माइनस अल्फा टी है पक्का, ये वाला फैक्टर से ध्यान देना। एक्सपोनेंशियल का पावर जो भी रहता है वो तो डायमेंशन लेस ही होता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड और एनीथिंग।
तो अल्फा टी का खुद का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, ये समझ में आ गया। इवन दो इट इज मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट बाय अल्फा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल को जो भी रेज टू है ना, तो यहाँ पे वो फैक्टर मतलब कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये समझ में आया। चाहे वो डिवीजन में भी आए, चाहे वो प्लस में आए, सब्ट्रैक्शन में आए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन किस में भी आ जाए, पावर क्या रहेगा, डायमेंशन लेस। ये समझ में आया सबको। तो अल्फा का खुद का डायमेंशन क्या आने वाला है यहाँ पे 1/t विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t⁻⁻1। ये समझ में आ गया। अभी वैल्यू किस किस का पूछा है, v नॉट और अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का t⁻⁻1 आ गया, तो एटलीस्ट ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको ये अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं भी करोगे चलेगा। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देने का, वी नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस वी नॉट बाय अल्फा। ये नहीं भी करोगे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा मुझे बताओ x का किससे इक्वेट होना चाहिए, वी नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा। ये समझ में आ गया। तो वी नॉट का खुद का डायमेंशन क्या होने वाला है यहाँ पे x इंटू क्या अल्फा। अच्छा x का खुद का क्या है L1 और अल्फा का t⁻⁻⁻। n तो 0 है। पक्का? अभी भी डाउट है तो पूछो, बोलो पक्का बोलो। ये समझ में मैंने ब्रैकेट ओपन किया, कुछ नहीं बस अंदर मल्टीप्लाई किया। ये ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला फैक्टर आ गया। अब x का और वी नॉट बाय अल्फा का डायमेंशन क्या रहना चाहिए, सेम, बराबर है ना। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में सेम रहता है ना, पक्का। बस कुछ नहीं, अल्फा को यहाँ पे ले जा, ठीक है पक्का। कॉपी दिस डाउन, देन वी विल प्रोसीड। आराम से, टेक योर टाइम, ठीक है। ओके चला कंटिन्यू। यहाँ पे हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखो क्या, गो अहेड। पूरा दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं आंसर सिर्फ एक स्टेप में आता है, आंसर सिर्फ एक ही स्टेप में आता है। आप कोई भी आवाज निकालो, ठीक है। गो अहेड। आपको ये क्वेश्चन में कुछ भी मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो डायमेंशन ऑफ, अगर आप 29 और 38 क्वेश्चन देखोगे दोनों सेम ही है। मैं 38 क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको। ए और बी का आंसर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 29 क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा है और 38 क्वेश्चन में बी का वैल्यू पूछा है। देखो ना, डायमेंशंस ऑफ बी आर, ठीक है। फर्स्ट का नहीं, और सी डी और क्या, बी का क्या है, ए और बी दोनों एकदम एक ही स्टेप का आंसर है। कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, बस एक छोटा सा चीज करना है आपको। ट्वेंटी 29 का क्या है वो बता दो। बी एक्सेलेंट। और 38 का, इसका भी बी, गुड, सही है। बोलो 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 बोलो, क्या क्या नहीं सच है, क्या क्या। अरे नहीं बताओ बताओ, राइट भी हो सकता है। गुड, बट कैसे आया। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, हो गया समय एकदम ही इजी सा है। देखो लॉजिक जो मैंने बताया ना वो बस दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। मुझे बताओ ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो दोनों का डायमेंशन क्या रहना चाहिए, सेम। तो P विल बी P विल बी इक्वल टू A/V² का डायमेंशन हो गया। तो A का डायमेंशन क्या आ जाएगा, PV², खत्म हो गया, पक्का।
ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन क्या रहना चाहिए, सेम। तो v और b का डायमेंशन हो गया सेम, खत्म हो गया, इतना ही है। तो इसका b है और इसका क्या कहते हैं, इसका भी शायद से b है, हो गया, इतना ही है। एक स्टेप में आंसर आ गया, सिंपल था। ठीक है, अभी लिख लो। समझ में आया ना पक्का लास्ट में? यस, लास्ट यहाँ पे पक्का एकदम इजी है। बोलो, इजी है, कुछ भी नहीं था इतना ही है क्वेश्चन, इजी होगा। बट देखो ऐसे ही होता है जेडब्ल्यू या नीट एग्जाम्स में भी, आपको जो मैं हर एक सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ ना बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी सेंटेंस वो आपको दिमाग में रखना है। मैंने आपको वो टाइम पे ही बताया था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय दोनों का डायमेंशन क्या रहना चाहिए। ओके, पहले मुझे डायमेंशन बताओ कितना आ गया, m1 l1 t⁻⁻1। पक्का यहाँ पे फर्स्ट बेंच आया या नहीं आया? तो सॉल्व कर लो ना, सॉल्व कर लो एवरीवन, डू नॉट वेस्ट टाइम। बोलो ना, हम लोगों को डायमेंशंस नहीं, डोंट वरी, टाइम के साथ आपको खुद ब खुद याद होने लगेंगे। फिलहाल के लिए बेसिक डायमेंशंस याद रखो, कौन से मैं वो भी बताता हूँ। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, इतना याद रखना। 5-6, बाकी जो हम लोग ने आई थिंक सो 35-40 के आसपास किए हैं, या 40 से भी ज़्यादा ही किए रहेंगे, पता नहीं, तो आपको याद नहीं रखेंगे। अच्छा आ गया यहाँ पे, फर्स्ट बेंच आ गया, पक्का आया, लास्ट सेकेंड लास्ट आ गया, पक्का आया ना? और किससे यहाँ पे थर्ड बेंच आया? बताओ तो नहीं आया तो बताओ। यहाँ पे देख लेते हैं। कैन आई राइट ऑन दिस पार्ट एज फोर्स का डायमेंशन विल बी इक्वल टू pt⁻⁻1 का डायमेंशन ना, तो p का डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाई t⁻⁻1 का डायमेंशन, विच इज इक्वल टू m1 l1 t⁻⁻2 डिवाइडेड बाई t⁻⁻1। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होने वाला है, m1 l1 t⁻⁻1। ठीक है, और ये किससे इक्वल है, मोमेंटम से। यहाँ पे थर्ड बेंच यहाँ पे आ गया, गुड, ठीक है, पक्का। अच्छा, इसमें अल्फा का भी डायमेंशन निकालो कितना है? अल्फा का सिर्फ डायमेंशन नहीं, अल्फा का m1 l1 -3 ना, पक्का। f इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी ना, यहाँ पे t⁻⁻1 था, वहां पे क्या आ जाएगा t⁻1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, पक्का। ओके, चलिए कंटिन्यू। यहाँ पे देखते हैं, ये आपको अभी के लिए नहीं आएगा। आपने फ्रीक्वेंसी सॉल्व किया ना? अच्छा, तो 39th क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं 39 नहीं आएगा, रुक जाओ 38, एक सेकंड 38, हाँ 38 सॉल्व करो। 38 और 39 एक साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, 38 एंड 39। वो सब मत पढ़ो, सीधा इस पे आ जाओ। t⁻⁻1 आ गया, थर्ड बेंच t⁻⁻1 आ गया, b का सॉल्व करो ना। फिर क्या आपको मतलब थोड़ा बेसिक्स में इशू आ रहा है, बताओ bt का डायमेंशन क्या है, bt का? ये आप लेक्चर में थे यार? अच्छा, उसके लास्ट लेक्चर में ही थे, ओके। साइन के अंदर का कोई भी टर्म रहेगा उसका डायमेंशन नहीं होता, तो bt का डायमेंशन जैसे bt1 आ जाएगा। अभी देख लो कितना, यहाँ पे सेकंड लास्ट बेंच आ गया, पक्का। फ्रीक्वेंसी है ना, b का t⁻⁻1 आ गया, यहाँ पे देख लो, बस बेसिक से क्वेश्चन है। एक मिनट, bt है इक्वल टू 1 है, पक्का। bt यहाँ पे इक्वल टू 1 है, तो t का डायमेंशन, सॉरी b का डायमेंशन विल बी इक्वल टू 1 बाई t का डायमेंशन, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई t⁻1। ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1 हो जाएगा ना। ये किसका डायमेंशन है, फ्रीक्वेंसी, पक्का। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस, पक्का।
ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ पे देख लो थर्ड पेज, सी एक्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, जो भी साइन कॉस टैन किसके भी अंदर आता है, ये एक्सपोनेंशियल के अंदर, ठीक है। अच्छा ये हो गया सबका, ठीक है। 48 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अभी 48 में आपको कुछ ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन से एक बार देख लो, 48 नहीं सॉरी 39 बी बाई सी का डायमेंशन चाहिए, बी बाई सी। और एक बार बता दो ये क्वेश्चन लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो ना एक बार, ये इक्वेशन लिख लो, वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, 38 39 के ऊपर दोनों सेम ही है। इक्वेशन लिख दिया सबने, फटाफट इक्वेशन लिख लो, ओके। और हम लोग को इक्वेशन लिख दिया सबने, y इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स लिख दिया, पक्का, ओके। तो नाउ गो अहेड सॉल्व दिस 39th क्वेश्चन। कुछ नहीं हो, कुछ मतलब ही नहीं है, लेंथ है ना 12:1, बस उतना है हम लोग को चेक करना। एम्पलीट्यूड इज डिस्टेंस अगेन। अच्छा किससे इक्वल है, वेव वेलोसिटी, पक्का वेलोसिटी से इक्वल है ना। यहाँ पे देख लेते c का डायमेंशन क्या आया, लिखो मत पहले समझो कैसे आया वेव वेलोसिटी, तो लिखा क्यों, पहले समझो क्वेश्चन को, मुझे आंसर में इंटरेस्ट है, मुझे सोल्यूशन में इंटरेस्ट है। c का क्या है डायमेंशन चेक कर लो, अरे कट क्यों किया, c का डायमेंशन कैसे आएगा, सॉल्व करो, 39 और 38 एक साथ ही है, c का डायमेंशन निकालो। क्या करना है, cx का कोई डायमेंशन नहीं है, लास्ट टू लास्ट लेक्चर प्रेजेंट है, cx का कोई डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे देख लो। अगर आप लेक्चर एब्सेंट है तो प्लीज़ उसके वीडियोस देख के आ जाओ, आपके अपलोड किए हैं। cx इक्वल टू 1 है, तो c का डायमेंशन क्या आया 1/x विच इज 1/l⁻1, यहाँ तक क्लियर है। तो b डिवाइडेड बाई c का डायमेंशन, b का डायमेंशन क्या आया था t⁻⁻1 और यहाँ पे l⁻⁻1, पक्का, ये ऊपर जाएगा तो l⁻1 हो जाएगा ना, वेलोसिटी आया ना, ठीक है। अगेन जो एब्सेंट थे लास्ट टू लास्ट लेक्चर स्पेशली, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ट्रिको फंक्शंस कुछ भी होने दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, उसके अंदर के टर्म का डायमेंशंस नहीं होते, मतलब डायमेंशन क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये लास्ट टाइम के एप्लीकेशन के ऊपर है, लास्ट लेक्चर जो हम लोग ने किया था, हम लोग को क्या पूछे थे, द डायमेंशंस ऑफ लेंथ आर, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेज टू x, एक्सेलरेशन रेज टू y और टाइम रेज टू z। लास्ट टाइम याद है ये हम लोग ने किया था, ठीक है। अब देखते हैं, बट इसमें एक ही स्टेप पे आपको आंसर आ जाएगा, कैसे वो भी देखते हैं, ठीक है। कहने से दोनों साइड पर डायमेंशन सेम रहने चाहिए, कहना राइट दिस इज l⁻0 नहीं l⁻1, पक्का। कहना राइट डाउन दिस पार्ट एज l⁻1 विल बी इक्वल टू फोर्स का क्या आ जाता है m1 l1 t⁻2 रेज टू x, एक्सेलरेशन का l1 t⁻2 रेज टू y, पक्का, और टाइम का t⁻1 रेज टू z, पक्का। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, इफ आई मल्टीप्लाई कैन आई राइट दिस एज m रेज टू x, l रेज टू क्या हो जाएगा 1 into x क्या हो जाएगा x, t रेज टू क्या हो जाएगा -2x, l रेज टू y, t रेज टू -2y, t रेज टू z, पक्का, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज m रेज टू x, l रेज टू x प्लस y, t रेज टू क्या क्या बचा है -2x -2y प्लस z, पक्का। यहाँ पे सिर्फ l का टर्म है, तो m और t का टर्म क्या हो जाएगा 0 होने वाला है या ना, यहाँ तक ठीक है। याद है कल ही किया था हम लोग ने ये, अच्छा हो गया सब, इतना ही है एक्चुअली, इतने भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप x को कंपेयर करोगे, x का वैल्यू कितना आने वाला है, मतलब देखो यहाँ पे देख लो, हो गया सब, इतना ही है। x का वैल्यू कितना आने वाला है, तो x का वैल्यू 0 आ गया, मुझे तो फोर्स का फिर टर्म आएगा क्या, फोर्स का 0 हो गया ना, फोर्स का टर्म आएगा क्या एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या है डी।
खत्म हो गया। आप चाहिए तो बाकी के चेक कर सकते हो y और z के वैल्यूज क्या क्या। इजी है। देखो एमसीक्यूज जब भी आएंगे ना, अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आप इतना टाइम वेस्ट करोगे क्या? नहीं। सपोज ये एमसीक्यू नहीं रहता तो आपको y और z का भी वैल्यू लगता था पक्का, मतलब a रेस टू क्या है वो भी आपको लगता था, t रेस टू क्या है वो भी लगता था, बट फिलहाल के लिए एमसीक्यू है तो x का वैल्यू 0 हो गया, फोर्स का वैल्यू 0 हो गया, वो एक ही ऑप्शन है। अच्छा अगर फोर्स का वैल्यू 0 ऐसा और एक ऑप्शन रहता तो मुझे वो सॉल्व करना पड़ेगा y और z के लिए। पक्का डिफरेंस समझ में आया? 10 तक आपने कुछ भी ऐसे एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व किए ऑप्शंस वाले क्वेश्चन? नहीं, थोड़े बहुत किए हैं? नहीं। ओके डन। पक्का यस। तो ऐसे आप दिमाग लगाते जाओ एग्जाम समस में हम लोग क्या क्या करेंगे वो देखते जाएंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने क्लास में किया, ठीक है, ये सब का जरूरत नहीं है। गो अहेड, सॉल्व कर सकते हो। गो अहेड एवरीवन। आंसर एकदम ही सिंपल सा आने वाला। आंसर अगेन। अच्छा मुझे एकदम दिमाग लगा के मुझे बस एक ही चीज बताओ क्या? ठीक है, b का डायमेंशन किससे इक्वल है? चलो लिखो मत, अभी हम लोग ओरली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। b का डायमेंशन किससे इक्वल है? क्या? ma बाई के। अंदर तो 1 आ गया ना, तो वो टर्म रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं। ओके मुझे बताओ b का आंसर किससे इक्वल है? ma बाई के। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम यहाँ पे देखो। ठीक है, इतना पक्का याद है? ठीक है। अच्छा बताओ इस ये क्या रहेगा? ये 1 है ना, तो ये डायमेंशनलेस है, तो ये भी क्या रहेगा? डायमेंशन। तो के एल सॉरी देखते ना, के एल बाई एम ए डायमेंशनलेस है पक्का। वैसे तो 2 आना चाहिए बट 2 तो नंबर है, वो तो निकल जाएगा पक्का। ठीक है। अच्छा हम लोग को क्या चाहिए? यस तो हो गया, खत्म हो गया। तो कहना इसे एम ए बाई के ये टर्म चाहिए ना हम लोग को, तो एम ए बाई के को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। चलो मैं आराम से ये सॉल्व करता हूँ। एम ए बाई के को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो एम ए डिवाइडेड बाई के खुद क्या हो गया? एल। पक्का ना, ये एल है ना पक्का, तो एम ए बाई के एल हो गया, तो फिर और ये खुद भी है, हो गया, खत्म हो गया। तो एल रेस टू 1 मीटर है ना। समझा? फास्ट हो रहा है या समझ में आ गया? और एक बार देख ले, जिसको समझ में आया देखें राइट। अब देखो हम लोग को b का डायमेंशन पूछा है क्वेश्चन में, विच इज एम ए बाई के, क्योंकि अंदर के टर्म्स का तो डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, सो कहना राइट। अब जो 2k बाई एल एम ए का है, कहने से इट विल बी इक्वल टू 1, दोनों का डायमेंशन सेम है पक्का। हम लोग को उसमें से कौन सा टर्म चाहिए? एम ए बाई के पक्का, एम ए बाई के चाहिए ना, तो एम ए बाई के को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, के नीचे आ गया, तो एम ए बाई के खुद क्या हो गया? एल, और एम ए बाई के खुद क्या है? बी। बी का वैल्यू हो गया एल, तो एल का डायमेंशन यूनिट क्या है? सॉरी मीटर। ओके पक्का, स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा था, इजी भी है। ये क्वेश्चन आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो जो हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया था पक्का। सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे जगह नहीं है उतना, है क्या? सॉल्व 45th क्वेश्चन। ठीक है, आई गिव यू 5 minutes, एवरीवन शुड गेट द आंसर। गो अहेड, सॉल्व 45th क्वेश्चन। क्या 45th क्वेश्चन? आराम से हम लोग पहले चीज क्या लिखेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स पूछा है, so force is equal to area raised to x, velocity raised to y, और क्या बचा है? density raised to z. Go ahead. Done. पक्का आया? नहीं आया। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, सीधा हम लोग को पहले ही आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे देखो, कहना एक से है ना,
कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस, ध्यान देते हैं यहाँ पे L1 t रेस टू माइनस वन ना इज इक्वल टू, कैन आई राइट दिस पार्ट एस, ये वेवलेंथ का मैं लैम्बडा बना जाएगा रेस टू एक्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या आ जाएगा L1 t रेस टू माइनस टू रेस टू वाई, और ग्रेविटी का m1 l रेस टू माइनस थ्री पक्का रेस टू z, यहाँ तक ठीक है? यस ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर एक ही स्टेप में आने वाला है, l रेस टू x l रेस टू y t रेस टू माइनस टू y m रेस टू z l रेस टू माइनस थ्री z, पक्का? अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे m का तो कोई टर्म है ही नहीं, m रेस टू जीरो L1 t रेस टू माइनस वन। अच्छा m का मैं कंपेयर कर लेता हूँ, m रेस टू क्या है यहाँ पे z, तो z का वैल्यू कितना हो गया 0, तो डेंसिटी का कितना हो जाएगा 0, मतलब डेंसिटी रहना चाहिए क्या, एक ही ऑप्शन में डेंसिटी नहीं है, कौन से, खत्म हो गया। अच्छा तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हो आगे, मैं फिलहाल के लिए पूरा कैलकुलेट करके एक बार ये मैं बता देता हूँ, अगर पूरा पूरा कैलकुलेट करना है तो L1 t रेस टू ऐसे ना, ऐसे नहीं, आई थिंक सो, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए L1 t रेस, मिनट, एक सेकेंड, ओके, सो ओवर हियर इफ आई ठीक है, यहाँ पे देखो इतना बुरा मुझे भी नहीं लग रहा, लुक एवरीवन लुक है ना, ठीक, सो ओके, यहाँ पे इसके आगे भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, l रेस टू वन है और इज इक्वल टू l रेस टू क्या बचा है यहाँ पे x माइनस थ्री जेड, बट z का वैल्यू तो कितना है यहाँ पे, z का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 0, पक्का? और कोई l का टर्म है क्या यहाँ पे, हाँ l रेस टू y भी है ना, पक्का? तो यहाँ पे हो जाएगा l रेस टू y x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का खुद का वैल्यू कितना आ गया 1, पक्का? यस, अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ओके, और कौन सा टर्म बाकी है, t रेस टू माइनस टू वाई इस इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे माइनस वन, तो y का वैल्यू हाफ आ गया और x का वैल्यू हाफ आ गया, आप स्क्वायर करोगे यहाँ पे निकल जाएगा ये टर्म, इज दिस पार्ट क्लियर, पक्का? y का वैल्यू हाफ आ गया ना, तो x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ, मतलब बेसिकली ऐसे कुछ है, v इक्वल टू k लैम्बडा रेस टू हाफ g रेस टू हाफ, पक्का? दो साइड अगर स्क्वायर कर लूँ तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू k लैम्बडा इंटू जी, पक्का? यस, ओके, आगे बढ़ते हैं, जस्ट थ्री सम्स एंड विल वाइंड अप, ठीक है? सो ओवर हियर f का वैल्यू क्या हो जाएगा ऐसे ना, m1 l1 t रेस टू माइनस टू, एरिया का L2 है, d क्या है, d डेंसिटी है, m1 l रेस टू माइनस थ्री, वेलोसिटी L1 t रेस टू माइनस वन रेस टू x, पक्का? ठीक है, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, सिर्फ l का भी अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपको, एवरीवन लुक हियर, नॉट टॉक, सिर्फ l का भी आप पार्ट सॉल्व कर लोगे फिर भी आपको आंसर आ जाएगा। ये l के टर्म को नीचे ले लेता हूँ, l रेस टू वन, l रेस टू टू, l रेस टू माइनस थ्री, पक्का? इज इक्वल टू l रेस टू x, पक्का? सिर्फ l को सॉल्व करो, आप पूरा नहीं भी सॉल्व करोगे आंसर आने वाला है, तो l रेस टू ये क्या हो जाएगा माइनस वन बचेगा तो टू, x का वैल्यू टू हो गया ना, यस, बोलो, नहीं डाउट है तो पूछो, पक्का? ठीक है, डन, चलिए टू मोर क्वेश्चन, साहेब सही फटाफट चलो, ओके, सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 68 60, चलो
फटाफट। सीजीएस में पूछे ना ऐसे सम लोगों ने किए हैं, तो देख लो कितना आ रहा है। वन 13600 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू x टाइम्स क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको वो नीचे लिखा होगा एंड देन यू विल गेट द आंसर का। ये भी शायद से कल ही किया था हम लोग ने, नहीं कल, हाँ कल किया। बोलो ना, सी है। okay. हम देख लो क्या है, पता नहीं। शायद से ए बी है। ओके सॉल्व करके देख लेते हैं। नंबर में तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर तो वही रहेगा, बस पावर में चेंजेस आएंगे। सी है, शायद से ए है आंसर। देखते हैं। एवरीवन जस्ट लेट अस चेक द आंसर एवरीवन क्विकली। चलो यहाँ पे देख लेंगे। 13600 kg पर मीटर क्यूब, मीटर रेज़ टू -3 इज इक्वल टू x टाइम। सॉल्व कैसे करते हैं? kg का सीजीएस यूनिट ग्राम, इसका क्या सेंटीमीटर रेज़ टू -3। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ओके यहाँ पे देख लेंगे हम लोग x विल बी इक्वल टू 13600, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। kg के नीचे आ जाएगा ग्राम, मीटर रेज़ टू -3 के नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर रेज़ टू -3। यहाँ तक ठीक है। ओके इसमें से क्या कैंसल आउट हो जाएगा? कहना है कैंसल आउट। ग्राम और ग्राम कैंसल आउट किया जा सकता है, मीटर मीटर कैंसल आउट कर किया जा सकता है। अच्छा बचा क्या मेरे पास? 13600, इसको कुछ मत करना। किलो, किलो का कन्वर्जन क्या है? 10⁻³ पक्का। सेंटी, सेंटी का कन्वर्जन क्या है? 10⁻² का रेज़ टू -3, रेज़ टू -3 है ना? ठीक है हाँ, सेंटीमीटर के साथ में आ जाएगा ना, विच इज 13600 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10�6 पक्का। तो 13600 इंटू 10⁻³ ना, -3 मतलब 3 डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा। कैन आई राइट दिस इज 13.6? यस, ऑप्शन नंबर 13600 इंटू, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या डाउट है? पूछो क्या डाउट है, जो भी डाउट है पूछो, बिंदास पूछो। कौन सा? ये -3 कहाँ से है ये पूछ रहे हो ना? ये मीटर रेज़ टू -3 था, तो सेंटीमीटर भी रेज़ टू -3 है ना, तो सेंटी का कन्वर्जन 10⁻², होल रेज़ टू -3, जो भी रहेगा। अगर 2 रहता तो 2 लिखता था मैं, ठीक है। अब -3 -2 कितना हो गया? +6 हो गया, पूछेगा तो -3, ठीक है। ओके लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। लिखना है लिख लेना। ओके चलो ओके ये हम लोग ने क्लास में किया था, याद है? इफ द यूनिट्स ऑफ ml आर डबल देन द यूनिट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे किया था। यस यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा ना, वहाँ पे मोमेंटम था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो डबल है ना, v का स्क्वायर है, वहाँ पे सिर्फ mv था, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सम कर लेंगे हम लोग एक लास्ट, ठीक है। ओके लेट अस सॉल्व द 60 सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन विल वाइंड अप, ठीक है। 60 सेकेंड क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कर लो।
and we may leave. Everyone, we will solve the 60-second question. क्या आ गया? डी आ गया. क्या है ये वापस? Can I say pressure? If the c is the velocity, g is the acceleration due to gravity, p is the atmospheric pressure, are fundamental units, then dimension of the length. Length का dimension पूछा है, तो length का dimension क्या आ जाएगा? यहाँ पे एकदम सिंपल है, डी आ जाएगा आंसर. प्रेशर कुछ भी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, वहाँ पे सेम ही लॉजिक है. लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आने वाला है? एक से ना, लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c raised to x, g raised to y and p raised to z. l raised to 1 वापस सेम ही लॉजिक है. c वेलोसिटी है ना, l1 t raised to -2 raised to y. प्रेशर का क्या है? m1 l raised to -1 t raised to -2 raised to z. अगर आप देखोगे m का क्या पावर है, बस उतना देख लो. m का पावर क्या है? z. और यहाँ पे m का पावर क्या है? 0. तो z का वैल्यू कितना हो गया? 0. फाइनल आंसर में प्रेशर आना चाहिए क्या? एक ही ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन है? डी. ओके, ए में भी है. ओके ठीक है, तो देख लेते हैं. एटलीस्ट ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए. एक्स और वाई. ओके, एक्स और वाई निकालना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, देख लेते फिर. l रेस टू 1 आ गया, t रेस टू भी 0 है ना. यस ठीक है. l रेस टू, तो यहाँ पे आ गया l रेस टू x माइनस l रेस टू x प्लस y. पक्का, क्योंकि माइनस l रेस टू z भी है, बट z का वैल्यू कितना है? 0 है ना. देख लेते हैं. टाइम का वैल्यू -x, यहाँ पे क्या हो गया? -2y. पक्का देख लेते हैं. x प्लस वाई 1 आ गया, पक्का. और -x -2y हो गया, कितना हो गया? 0. पक्का. तो x के जगह पे -2y लिख सकता हूँ. अब इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करो, साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा ना. x के जगह पे मैं -2y लिख देता हूँ. x है ना, x के जगह पे मैं -2y लिख देता हूँ. सो इट विल बी इक्वल टू -2y प्लस y विल बी इक्वल टू 1. तो y का वैल्यू कितना आ गया? -1. और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +2. सो बेसिकली यहाँ पे देख ले, तो क्या आ जाएगा? c²/g. यस, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को. ठीक है, जितना कि वो चीज़ें समझ में आ गई. पक्का थोड़ा सा टफ था, कि आपको चीज़ें ऐसे ही धीरे धीरे टफ होते जाएंगी. ठीक है, ये वर्कशीट्स आपको मैं भेज देता हूँ. एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग विद एरर्स नेक्स्ट टाइम. इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए विल वाइंड अप. बोलो.